मुझ शुक्रिया सैराबाजी तो सुन करेले भेजे पाकिस्तान। अम्मी मर्चा किस बान की थी हैं? बुरहान आ जाओ मेरी जान। अच्छा तो आज ना मैं जेल गई हुई थी ऑफिस के काम से रिलेटेड। 10 अच्छा वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अच्छा काफ़ी टाइम से ना मैं घर पे खाना नहीं बना रही थी, तो नाश्ता नहीं बल्कि बना रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलें घर पे जो है ना नाश्ता बनाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है ऐसे अम्मी की तरफ ही जाके नाश्ता कर लेती थी। बुरहान तो स्कूल में करता है और मैं भी चली जाती थी कि अम्मी की तरफ करूँगी। तो आज मेरा दिल किया कि मैं ना घर पे कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। तो छुट्टी का दिन भी था और चीज़ें वगैरह मैंने कुछ थी और कुछ मैंने जाके मार्केट से ले आई थी मैं। जैसे कि फ़्रेश चेरीज़ का सीज़न है आजकल, तो मैंने फ़्रेश चेरीज़ लाई थी। मैंने कहा साथ में ना बच्चों के लिए काट के रखूँगी। दानियाँ भी हमारी तरफ ही थी। तो बस कभी कभी ऐसे होता है ना, मेरा दिल करता है कि कुछ अच्छा सा ऐसे अच्छा सा, तो खैर नाश्ता तो सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा दिल करता है कि चलो यार अच्छा सा कुछ बना लेते हैं, कुछ ज़्यादा बना लेते हैं, कुछ 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा कर देते हैं। वैसे तो बंदा नाश्ते में एक अंडा भी डाल के खा ही लेता है, लेकिन आज मैंने कहा ये जो टमाटर वाला अंडा होता है जो मेरा फेवरेट है, जो सबका मुझे लगता है फेवरेट होगा, टमाटर वाला अंडा बड़ा मज़े का बनता है। आप लोग भी कभी अगर बनाएं तो ज़रूर इस तरह का बनाइएगा। ये टर्किश इसको बड़ा यूज़ करते हैं, मेनामन कहते हैं इसको, और नाश्ते में तो उनके ज़रूर होता है। तो चाय मैंने डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने ऊपर एक्स्ट्रा और ऐड की, जो दम है वो ऐड किया, और साथ में ना टमाटर वाला जो अंडा है वो बन गया था। और अच्छा आप लोगों के मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले आपके जो कमेंट्स होते थे उन पे रिप्लाई करती थी अक्सर, लेकिन आजकल ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम जो है ना वो थोड़ा सा कम होता है। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन टाइम निकालने की, लेकिन फिर भी ना नहीं निकल पाता है। असल में काम ही इतना ज़्यादा होता है, इतना हर तरफ मतलब घर आती हूँ घर में इतना काम मिलता है, घर में भी ऑफिस जाती हूँ तो पीछे से घर भी ना ऐसे जैसे कि सुबह जाती हूँ शाम को वापस आती हूँ तो हर जगह पे ना डस्ट पड़ी होती है। बाकू में खैर ज़्यादा डस्ट नहीं है, लेकिन घर का कलर जो है ना वो ऐसे वाइट है, फर्नीचर वाइट है, वॉल्स टेबल्स वगैरह सारा कुछ वाइट है। तो मुझे लगता है इसलिए ना घर आती हूँ तो ना गंदा हुआ होता है, फिर मैं घर साफ़ करने लग जाती हूँ। ऐसे इंसान का दिल नहीं करता। ये देखें ये जो टेबल है ना ये बिल्कुल जो विंडोज़ है ना उनके आगे है, तो विंडो में आजकल गर्मी है तो थोड़ी सी विंडो भी खोल के जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि दिन को थोड़ी सी हवा वगैरह लगे। तो जब वापस आती हूँ तो गंदी हुई होती है, तो घर साफ़ करने लग जाती हूँ। नॉर्मली एक चीज़ है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि मतलब टाइम इतना आजकल टाइम की शॉर्टेज है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट होता है। मतलब कहाँ, मैं कहीं वेस्ट भी नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी जो है ना टाइम नहीं मिल रहा होता। तो खैर यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों के लिए रख दिया था। फिर जो है ना ये अगले दिन की वीडियो है कि मैं ऑफ़िस चली गई थी, और ऑफ़िस में हमारे थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक होती है, सुबह के टाइम होती है, और कुछ जो है ना थोड़ी सी लंच के बाद या लंच टाइम पे होती है, तो हम लोग साथ में चाय वगैरह पीते हैं बैठ के, मेरी कुलीग्स हम लोग थोड़ा सा जो टाइम है ना ऐसे जो पर्सनल टाइम होता है, मी टाइम जिसको कह दें, या थोड़ा सा बातें शातें करने का टाइम, वो थोड़ा सा निकाल के हल्की सी गप्पे लगाते हैं, दिन की खबरें एक दूसरे को देते हैं। तो बस फिर उसके बाद जो है ना मैं छुट्टी हो गई थी, घर को आ गई थी, और घर आई तो अम्मी ने बोला कि भाई तुम्हारे करेले जो है ना वो फ्रिज में पड़े अभी तक। तो मैंने कहा अम्मी कौन से करेले? तो उन्होंने मुझे बताया कि जो पाकिस्तान में हमारी एक बहुत ही अम्मी की भी दोस्त है, मेरी भी दोस्त है, और हरीपुर से हैं वो, उन्होंने ना हमारे लिए करेले भेजे थे। अम्मी लोगों के लिए अलग भेजे थे और मेरे लिए जो है ना अलग भेजे थे। अम्मी लोगों ने तो अपने बना के खा लिए थे, लेकिन जो मेरे वाले थे ना वो अभी तक रहते थे। तो अम्मी बड़े टाइम से कह रही थी, फिर मैंने कहा अम्मी आप ही की तरफ बनाने हैं तो आप बना लें, हम मिल के खा लेते हैं। अम्मी मर्चा किस बान की थी हैं? हाँ सोहनिया लगती है ना, खट्टिया मिर्चें ना सिरके वालियां सोहनिया नाल तुसा बान की थी? हाँ दो ये नाल ही हैं। कदू बान की थी ने कितने ध्याड़े में तैयार उसी?
3-4 दिन में तैयार हो जाती है। 4 दिन लगते हैं, तैयार हो जाती है मिर्चें। चलो बस खैर। आप दीजिए मिर्चें इंशाल्लाह। अच्छा पहले करेले पास भाव ना पहले करेले पसंद, फिर प्याज पसंद, फिर करेले। 20 मिनट पर काट के सायरा बाजी भेजन तुसां सहेली सुन भेजन पाकिस्तानों भेजन अच्छा बड़े वास्ते भेजन बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझ शुक्रिया सायरा बाजी तुसां सुन करेले भेजन पाकिस्तानों ते अम्मी भी हुन पकाने लगे दी करेले देखो तुसां दा बहुत शुक्रिया। यहाँ से करेले नहीं मिलते हैं ना तो हमें बड़ी खुशी होती है, आँखों में मेरे में प्याज लग गया। यहाँ से करेले नहीं मिलते हैं, यहाँ पे भिंडी नहीं मिलती है, तो पाकिस्तान से हमें जब कोई भिजवाता है ना तो बड़ी खुशी होती है। तो ये करेले हैं, सायरा बाजी हैं, हमारी हरीपुर में रहती है, तो ये उन्होंने भिजवाए हैं हमारे लिए। तो मेरे लिए अम्मी लोगों के लिए अलग भिजवाए थे, उन्होंने अपने पका लिए थे। तो अम्मी मुझे इतने दिनों से कह रही थी तुम्हारे करेले, मैंने कहा मुझे तो बनाने नहीं आते हैं, तो ऐसा करें ना आप ही मेरे लिए बना दें। तो अभी अम्मी लोग करेले बना रहे हैं मेरे लिए, तो हम फिर ना मिल के खाएंगे। मैंने कहा इधर ही खा लेते हैं। अम्मी जी केक में ना खाते साफ बड़ा है किथे दसो दा केक दसो। अच्छा मजे दे वाकई मजे दे वाह। मैं मरे आस्ते रखो, मैं सुबह कमा तक खर्चा ठीक है रखते हो रखो। ये रोटियां अब्बू की रोटियां पड़ी हुई हैं, चाय नाल खानी है। हाँ अम्मी ने बहुत ही मज़े का केक बनाया हुआ था, वो निकाल के दे रही थी कि तुम भी खाओ, तो मैंने कहा अब रखे मैं ना चेक करती हूँ। और यहाँ पे करेले जो है ना वो बन रहे थे। अच्छा ये करेले ना मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आते, तो इसीलिए मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी आप ही बनाएं। और अम्मी को ना बड़े पसंद है, बड़ों को ना करेले बड़े पसंद होते हैं, मेरे घर वालों को अब्बू को भी बड़े पसंद है, अम्मी को भी पसंद है। अच्छा तो आज ना मैं जेल गई हुई थी ऑफिस के काम से रिलेटेड, तो वहाँ पे ना बड़ा मुश्किल हाल होते हैं। मतलब आप लोगों को पता है जेल तो पाकिस्तान की जेलें भी ऐसी होती हैं, तो खाना शाना ना बड़ा मतलब सारा दिन लगता है ना वहाँ पे। हमें सारा दिन लग गया वहाँ पे, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो अभी मैं इधर आई हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैंने ऑफिस में खाना खाया है, लेकिन ना वो जो एक घर का खाना होता है ना वो और ही होता है। और अम्मी ने कहा कि वे करेले बना रहे हैं, तो बस मुझे तो मतलब ऐसी एक चीज़ है जो यहाँ से नहीं मिलती। और आपको इतने अरसे बाद पता नहीं आई थिंक सो कि कहीं साल हो गए, शायद सालों हो गए शायद कि मैंने करेले नहीं खाए। तो मैंने कहा हाँ आप बनाएं, मैं आती हूँ, हम ना मिल के जो है नाश्ता खाना खाएँगे। कटो अम्मी लोग करेले बना रहे थे, और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो सपारा बैठ के मेरी भाभी और अम्मी जो है ना वो इनको पढ़ाती हैं। यहाँ पे तो कारी साहब या इस तरह का वो जो पाकिस्तान में मदरसे होते हैं उस तरह का वो नहीं होता है। तो यहाँ पे ना हमें याद है कि हम जब छोटे थे तो हमें भी इस तरह अम्मी ना हम चारों को बिठा के टेबल पे तो इस तरह पढ़ाती थी। और अभी इसी तरह ना बच्चों को जो भाभी हैं उनके बच्चों को भी ना वो इस तरह ही पढ़ाती हैं। बड़ी माँ ना गई लोग 10 दिया जुलने पाक किया ना करेले। वो अब वाली रोटी रखना। अम्मी ने बोला कि मुझे असल में भूख लगी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आज ना मेरे लिए बहुत ही एक टायरिंग डे था। मैं आज जेल गई हुई थी, मुझे सारा दिन जो है ना पूरा सुबह से लेकर शाम तक, अभी जब मैं वापस आई हूँ
तो मुझे पूरा दिन वहाँ पे लग गया था। और डिटेल्स खैर मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आज का दिन जो था ना काफ़ी मुश्किल गुजरा है, काफ़ी भारी दिन था। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो अम्मी लोगों का ये था कि वो लोग अब्बू का वेट भी कर रहे थे, भाई ने भी आना था। अब्बू और भाई साथ में आते हैं तो वो सब ना इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं, और मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने अम्मी को बोला, नहीं अम्मी आप जो है ना मुझे खाना डाल के दे दें। असल में इसके बाद ना मैं कहीं इन्वाइटेड थी, मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे इन्वाइट किया हुआ था, उनका कोई रिसेप्शन थी, वहाँ पे मुझे जाना था। इसके बाद मुझे जाना था, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं करेले कीमा जो इतनी अम्मी ने मेहनत से बनाए और इतने अरसे बाद बने हैं तो मैं उनको छोड़ के जाऊँ। वहाँ पे तो खैर तरह तरह के खाने होने थे आज। मुझे पता था कि वहाँ पे ना एक से बढ़ के एक जो है ना डिशेस होनी थी, लेकिन जो करेले कीमा है ना उनका जो टेस्ट था, उनका जो एक जायका होता है वो तो आपको कहीं भी नहीं मिलता तो है। अम्मी की तरफ से मैं निकल आई हूँ थोड़ी सी देर, कोई 5-10 मिनट ना मैंने आँख लगाई है। मेरी अम्मी कहती होती हैं कि आँख लगाना, क्योंकि मैं बड़ी थकी हुई थी आज सुबह से। और अभी मैं घर जाऊंगी, मैं कपड़े चेंज करूंगी अपने, और मैंने तैयार होके ना एक रिसेप्शन है, मैंने उधर जाना है, मुझे इनवाइट किया हुआ है तो मैं उधर जाऊंगी। अब टाइम मेरे पास बहुत कम है, आई डोंट नो कि मैं पहुंच पाती हूँ टाइम पे, नहीं लेट शायद पहुंचूंगी, लेकिन जाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैं अभी चलती हूँ घर की तरफ। तो मैं घर की तरफ चल पड़ी थी। ट्रैफिक भी थोड़ी सी थी, मुझे टाइम पे पहुंचना भी था, लेकिन मैं कोशिश भी कर रही थी कि पहुंच जाऊं। लेट भी पहुंचूं लेकिन एटलीस्ट पहुंच जाऊं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था मेरा दिन कितना हेक्टिक गुजरता है, कितना मुश्किल गुजरता है। तो बस जी यहाँ पे मैं पहुंच आई थी, टाइम पे ही पहुंच आई थी, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई थी, थोड़ी सी लेट हुई थी। तो इधर ना मैंने आपको बताया था कि मज़े के तरह तरह के खाने होने हैं। खैर मैंने बहुत ज़्यादा रिसेप्शन को शूट नहीं किया, बस थोड़ी सी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिला मैंने शूट किया। ऑलरेडी मैं इतनी ज़्यादा जो है ना आज के दिन वो मतलब हो गई थी, मैंने कहा बस अब थोड़ा सा जो है ना टाइम खुद को देती हूँ, थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत मज़े के खाने बने थे, और मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं शूट किया। ये जो बाकू में फोर सीज़न नहीं है, सॉरी, ये फेयरमाउंट होटल है। जो फ्लेम टावर्स है ना, जो बाकू की फेमस फ्लेम टावर्स हैं, वो देखें, वो ये अंदर से ना इस तरह का वो ये 5 स्टार होटल है जी, 5 स्टार ही होटल है। तो ये अंदर से ना उस तरह का 5 स्टार होटल है। तो ये अभी बस मैं यहाँ से मेरा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया था, मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को भी मिल ली थी मैं, और उसके साथ मैंने थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई, हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और फिर मैं नीचे पार्किंग की तरफ आ गई, क्योंकि गाड़ी जो है ना मैंने इनकी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क की थी। तो यहाँ से जब हम पार्क करते हैं तो हमें एक छोटा सा जो है ना कार्ड सा देते हैं, तो हमने वो लेके, बल्कि कार्ड खैर मैंने नहीं लिया था, मुझे याद है, बस आपने ना अपनी गाड़ी का नंबर इंटर करना होता है, और मुझे अपनी गाड़ी का नंबर ही नहीं याद था। मैं 2-3 बार मैंने गलत इंटर करने की कोशिश की थी, और फिर जो है ना एंड में मुझसे इंटर हो गया था। तो ये मैं सिर्फ आई थिंक आधे घंटे रुकी थी या घंटा रुकी थी, ज़्यादा नहीं रुकी थी, क्योंकि मैं थकी हुई थी। बस मैंने कहा मैं बस, क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं ना जाती, तो बस मैं इसलिए ना चली गई थी। तो 1 घंटा भी नहीं रुकी होंगी। तो बस यहाँ पे मैंने 4 मिनट उसकी पार्किंग के वो थे, और पैसे यहाँ से इतनी जल्दी में निकले कि वो डस्टबिन में चले गए थे। फिर मैंने उठाए, मैंने कहा वैसे तो इसमें पेपर्स ही पड़े थे, ये शुक्र है कि ये कोई कचरे वाली डस्टबिन जो है ना वो नहीं थी, पेपर की डस्टबिन थी। तो मैंने गाड़ी की पार्किंग के चार्जेस पे किए, और इतनी मज़े की छोटी सी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, बहुत ही ना छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी, मतलब ज़मीन पे लग रही थी, इतनी छोटी गाड़ी थी। और फिर मुझे अपनी गाड़ी मिल गई, मैंने कहा चलो अब मैं बैठती हूँ ना और चलती हूँ घर की तरफ। इस होटल का मैं आपको कह रही थी कि ये जो फ्लेम टावर्स है ना, इसके अंदर है ये होटल, जिसमें आज रिसेप्शन थी, और ये बड़ा ही फेमस होटल है बाकू का, इसको फ्लेम टावर्स भी कहते हैं। और इसके ही सामने हाईलैंड पार्क है। आप लोगों में से अक्सर जो लोग बाकू को बड़ी शौक़ से देखते हैं उनको पता होगा, इस होटल का ज़रूर उनको पता होगा, और इसके सामने जो हाईलैंड पार्क है उसका भी उनको पता होगा। तो बस मैंने कहा मुझे टाइम तो नहीं मिला
बोला अंदर वीडियो बनाने का। मैंने कहा मैं बाहर जाते जाते ना ड्राइव करते हुए रिस्की भी होता है, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कौन सा होटल है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।